Hi friend, welcome to my YouTube channel as English classes. Today we are going to discuss about grammar. Friends, today will be reads use of for use of preposition के अंतर्गत हम यूज ऑफ फॉर का अध्ययन करेंगे. फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने अपॉन, ओवर, एबव, इनटू, इन का यूज हम डिटेल में सीख चुके हैं. अब नेक्स्ट हम यूज ऑफ फॉर का अध्ययन करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. फॉर, यूज ऑफ फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पीरियड ऑफ टाइम को दिखाया जाता है. फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट पीरियड ऑफ टाइम को दिखाया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल, ही इज ए टीचर फॉर 3 years. ही इज टीचर फॉर 3 years. He has been teacher for 3 years. अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब ए टीचर इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बात करा तो ये सही हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा. दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो राइट हो जाएगा. शी हैज़ लिव्ड हेयर फॉर 3 years. अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है इसलिए राइट हो जाएगा. फॉर का प्रयोग निम्न स्ट्रक्चर में किया जाता है. फॉर ए लॉन्ग पीरियड, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए ओवर, फॉर ए मंथ, फॉर ए वीक, फॉर मैनी डेज. जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर ए कंट्रीज, फॉर सम आवर्स, फॉर सम मंथ्स, सम ईयर्स, फॉर द पोस्ट ऑन टूर, सम मेनी डेज, मेनी ईयर्स, फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, वीक्स एंड इत्यादि. रोज फॉर का प्रयोग कुछ बेचने तथा खरीदने के लिए तथा एक्सचेंज को दिखाने के लिए किया जाता है. जैसे आई परचेस्ड ओपन फॉर के लिए या से 10 rupees. आई सोल्ड माई बाइक फॉर 5000 rupees. मैं अपनी 5000 में शॉर्ट खरीदा था. बेचा था. फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए के अर्थ में फ्यूचर टाइम या प्रेजेंट टाइम या पास्ट टाइम के टेंसेस में किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आई हैव बुक्ड योर कार फॉर 10 days. मैंने एक कार बुक किया था फॉर 10 days, 10 दिन के लिए. दे आर गोइंग टू मुंबई फॉर 10 week. वे मुंबई जा रहे हैं 10 दिनों के लिए, 10 सप्ताह के लिए मुंबई जा रहे हैं विजिट करने के लिए. यदि पीरियड ऑफ टाइम के पहले आल का प्रयोग कर दिया जाता है तो फॉर का प्रयोग नहीं किया जाता. यदि पीरियड ऑफ टाइम के पहले आल का प्रयोग किया जाता है तो फॉर का प्रयोग नहीं किया जाता. जैसे आई हैव लिव्ड हेयर ऑल 3 weeks. आई हैव लिव्ड हेयर, मैं यहाँ रह रहा हूँ ऑल 3 years, 3 सप्ताह से. फॉर का प्रयोग कुछ फ्रेजेज में भी किया जाता है. जैसे टेक फॉर ग्रांटेड, किसी बात को हल्के ढंग से मनाना. फॉर एवर, हमेशा के लिए. सर्च फॉर, ढूंढना. आस्क फॉर, आदेश देना. नेक्स्ट यूज की बात करें तो यूज ऑफ सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए किया. यूज ऑफ सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल,
दे हैव बीन लिविंग इलाहाबाद सिंस 2001, वो इलाहाबाद में 2001 से है। ही हैज़ बीन माई फ्रेंड सिंस माई चाइल्डहुड, ही हैज़ बीन, वह मेरा मित्र, मेरे बचपन का मित्र है। फॉर द लास्ट 1 वीक, सिंस लास्ट 1 वीक, फॉर द लास्ट 1 वीक, सिंस लास्ट 1 वीक। निम्न यूज को प्रॉपरली याद करें, जैसे सिंस प्लस एग्जैक्ट टाइम, सिंस 10 o'clock, सिंस प्लस नेम ऑफ द डे, मंथ, ईयर इत्यादि। सिंस एग्जाम्पल, सिंस संडे, सिंस जनवरी, सिंस 2018, सिंस पार्ट ऑफ डे, नाइट, नून। इन सभी के साथ सिंस का यूज होता है। जैसे सिंस प्लस एग्जैक्ट टाइम, सिंस का प्रयोग तब होता है जब एग्जैक्ट टाइम का पता हो, जैसे सिंस 10 o'clock, 10 बजे। सिंस प्लस नेम ऑफ डे, महीनों के दिनों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम के पहले सिंस का यूज किया जाता है, जैसे मंथ, ईयर, डे, इन सभी के साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे सिंस संडे, सिंस जनवरी, सिंस 2018। सिंस प्लस पार्ट्स ऑफ डे, पार्ट्स ऑफ डे, दिनों के भागों के नाम भी के पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है, जैसे डे, नाइट, नून, इवनिंग इत्यादि सिंस का प्रयोग किया जाता है। सिंस इवनिंग, मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, मॉर्निंग, सिंस नून। सिंस प्लस नेम ऑफ फेस्टिवल, कुछ त्योहारों के नाम के भी पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। कुछ त्योहारों के नामों के पहले भी हम सिंस का यूज करते हैं, जैसे सिंस होली, सिंस दिवाली, सिंस ईद, सिंस दशहरा, सिंस एनी अदर्स फेस्टिवल जो भी इंडिया में मनाए जाते हैं, एज लाइक देयर इज मेनी फेस्टिवल इन इंडिया। सिंस स्टरडे, सिंस लास्ट मंथ, सिंस स्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, बिफोर स्टरडे इत्यादि किया जाता है। सिंस स्टरडे, सिंस मंथ, सिंस डे, सिंस प्लस अराइवल, डिपार्चर, बर्थ, चाइल्डहुड, इनके लिए भी सिंस का प्रयोग किया जाता है। मैरिज, एक्सीडेंट, डेथ, मर्डर, एडमिशन इत्यादि के लिए भी सिंस का यूज किया जाता है। सिंस अराइवल, सिंस डिपार्चर, सिंस बर्थ, सिंस डेथ, सिंस मैरिज, सिंस मर्डर, इन सभी के लिए सिंस का यूज किया जाता है। ही हैज़ बीन वीपिंग सिंस द डिपार्चर of his brother, since plus last period of time, point of time, since last plus period of time and point of time, since last month, since last 1 month, for the last 1 month, they have been persuading me since last month, they have been persuading me for the last month। नेक्स्ट यूज की बात करें तो यूज ऑफ अंडर। यूज ऑफ अंडर, अंडर का प्रयोग नीचे के अर्थ में परपेंडिकुलर स्थिति को दिखाने के लिए किया जाता है। इसी अर्थ में विनीत का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे
इसी के अर्थ में बीनीथ का भी प्रयोग किया जाता है। अब ये पर्सन है, क्या नाम है, फिगर्स के माध्यम से ये ट्री है, पौधा है, इसके नीचे, पौधे के नीचे, पेड़ के नीचे पर्सन व्यक्ति है तो यूज ऑफ अंडर हो जाएगा। और टेबल है, ये टेबल है, टेबल के नीचे अगर डॉग बैठा है तो ये डॉग दोनों पाँवों के बीच में है तो यूज ऑफ बीनीथ का प्रयोग हो जाएगा। पीपुल आर स्टैंडिंग अंडर, फॉर एग्जाम्पल पीपुल आर स्टैंडिंग अंडर बीनीथ द ट्री देयर इज ए डॉग अंडर द बीनीथ द टेबल। अंडर का प्रयोग अधीन, इन सबॉर्डिनेशन के अर्थ में किया जाता है। जैसे 50 पीपल आर वर्किंग अंडर मनोज, दिस कॉलेज कम अंडर इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी। अंडर का प्रयोग के अनुसार अर्थ में किया जाता है। अंडर का प्रयोग के अनुसार के अर्थ में किया जाता है। जैसे यू हैव बीन sentenced for 3 years under IPS, you have been sentenced for 3 years under IPC 307। अंडर का प्रयोग कुछ इडियम्स तथा फ्रेज के रूप में किया जाता है। अंडर का प्रयोग कुछ फ्रेज अंडर का प्रयोग कुछ इडियम फ्रेज के स्थान में किया जाता है। जैसे स्वीप अंडर द कारपेट, छिपा देना। अंडर टेबल मनी, रिश्वत में ली गई धनराशि। स्वीप अंडर द कारपेट, छिपा लेना। अंडर द टेबल मनी, रिश्वत ली गई धनराशि। यूज ऑफ बिलो। नेक्स्ट यूज की बात करें तो यूज ऑफ बिलो। बिलो का प्रयोग से कम के अर्थ में एक निश्चित पॉइंट के अर्थ में किया जाता है। जैसे हिज सैलरी इज बिलो 5000, हिज सैलरी इज बिलो 5000, उसकी जो सैलरी है, वेतन है, वो 5000 से कम है, नीचे है। आई कैन नॉट गो बिलो माई रेपुटेशन, मैं अपने स्टेटस के नीचे नहीं जा सकता। फ्रेंड्स, आई होप enjoy this video. Thank you so much. Thank for watching this video. Thank you so much.